ब्रज के एक भक्त हुए हैं कुंभन दास जी महाराज, भगवान के बड़े अनन्य भक्त। गिरिराज जी मिश्रनाथ जी की गायन सेवा करते, गायन सेवा से भगवान को रिझाते। इतना बढ़िया गायन उनका है, इतने बढ़िया पद उनके कुंभन दास जी के, लेकिन गायन करके कुछ चाह नहीं रखते हैं। मैं आपको कहूं, हमारी विद्या वही सफल है जो हमें मुक्त करे कामनाओं से, वासनाओं से, इच्छाओं से, संकल्पों से। यदि विद्या हमें चाह करने वाली बना रही है, यदि विद्या हमारी चाह बढ़ा रही है, तो समझ लेना वो विद्या हमें मुक्त नहीं कर रही है। वो विद्या का केवल नाम है, वो अविद्या साबित हो गई है। सा विद्या या विमुक्त है। कोई भी विद्या हो, गायन सेवा करते हैं। एक बार महाराज मान सिंह से नाथ जी के दर्शन करने के लिए आए। उस समय कुंभन दास जी गायन कर रहे थे, ठाकुर जी को रिझा रहे थे, पद गा रहे थे। मान सिंह जी ने जब देखा तो उनका भाव सुनकर के गदगद हो गए। एक बार उनके मन में भाव आया कि मैं कुंभन दास जी के घर होकर के आऊं। कुंभन दास जी उस समय बैठे हैं और उनकी गोदी में स्वयं ठाकुर जी आकर के बैठ गए। प्रत्यक्ष बालकृष्ण आकर के कुंभन दास जी की गोदी में बैठे आकर के, और कुंभन दास जी से कहने लगे, बाबा आज बहुत अच्छी बात आपको बताने वाला हूं। कुंभन दास जी को बड़ा आनंद आया, आज लाल जी कुछ बहुत प्यारी बात बताएंगे, कोई बहुत अच्छी बात बताएंगे। कुंभन दास जी ने कहा, जय जय बताओ क्या बात है। जितने में कहने वाले थे ठाकुर जी, उतने में ही राजा मान सिंह जी उनके घर में आ गए। उसी समय ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। राजा मान सिंह आ तो गए, आकर के बैठ गए, लेकिन कुंभन दास जी के मन में यही चल रहा है, लाल जी न जाने क्या कहते, न जाने क्या कहते, न जाने क्या कहते, कौन सी बात कहने वाले थे। बात मान सिंह से कर रहे हैं, लेकिन उनका मन अपने लाल जी में है। न जाने आए लाल जी कौन सी बात बताते, कौन सी बात बताने वाले थे, मन उनमें है, बातें राजा से कर रहे हैं। कुंभन दास जी ने सोचा, अब ये मान सिंह राजा है, इसको मैं बोलूं कि तुम चले जाओ, बेचारा बुरा मान जाएगा। टालने के लिए, क्योंकि उनका मन तो वहां लगा था, लाल जी चले गए हैं, कुछ बात बताने वाले, ये राजा चला जाए जल्दी तो लाल जी वापस आ जाएं, मैं उनसे पूछूं कि लाला जय जय आप कौन सी बात बताने वाले थे। जब मान सिंह नहीं गए तो उन्होंने अपनी भतीजी, उनके 7 पुत्र थे, एक भतीजी उनके साथ रहती थी, उनसे कहा, बेटी मेरा आसन और दर्पण तो लाओ जरा, मैं उतने में तिलक स्वरूप कर लूं। भतीजे ने कहा, बाबा आसन तो पड़िया खाए गई और दर्पण पी गई। आसन पड़िया खाई गई और दर्पण पी गई। मान सिंह ने सुना, समझ में नहीं आया। भतीजी कह रही कि आसन तो पड़िया माने भैंसिया खा गई और दर्पण यानी आईना पी गई। मान सिंह को बात समझ में नहीं आई। इतने में उनकी भतीजी घास का आसन बना करके लेकर के आई, बाबा इस पर बैठो। और एक पात्र में, मिट्टी का एक पात्र, उसमें पानी लेकर के आई, और बाबा इस पर, इस पानी पर देख करके आप तिलक लगाओ। मान सिंह को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इनकी भतीजे ने ये बात क्यों कही, कैसे कही। आईना पी गई तो उन्होंने कुंभन दास जी से कहा, महाराज आपकी भतीजे ने जो बात कही इसका मतलब क्या है। कुंभन दास जी ने कहा, मेरा घास का आसन था वो भैंसिया खा गई, दर्पण मेरा वो मिट्टी के पात्र में
पानी को देख करके मैं तिलक लगाता था, तो पानी ही मेरा दर्पण था, वो पानी भैंसिया पी गई। यही बात वो कह रही थी। मान सिंह समझ गए कि कुम्भन दास जी की ये दशा है, इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है कि इनके घर में एक दर्पण नहीं है, एक आसन नहीं है। कुम्भन दास जी को मान सिंह ने कहा, महाराज मैं आपको उसी समय निकाला और रत्न जड़ित एक दर्पण कुम्भन दास जी के सामने रख दिया। महाराज आज के बाद आप इस दर्पण से अपना तिलक स्वरूप करिए। कुम्भन दास जी ने कहा, महाराज इस पर रत्न लगे हुए हैं, सोने स्वर्ण लगा हुआ है, इस आईने को रख करके मैं क्या करूंगा, इसकी सुरक्षा और करनी पड़ेगी। ये आईना हमारे यहां शोभा नहीं देगा, ये आपके लिए ही अच्छा है। इतने में मान सिंह ने कहा, अच्छा यदि आप ये दर्पण नहीं लेते हैं तो कम से कम 100 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। कुम्भन दास जी के सामने मान सिंह ने रखी 100 स्वर्ण मुद्राएं, ये मैं आपको दे रहा हूं, आप इससे अपना परिवार चलाइए, ये मैं सेवा कर रहा हूं। कुम्भन दास जी ने कहा, महाराज मेरी थोड़ी सी खेती है, उसी से मेरा परिवार का भरण पोषण हो जाता है, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर वन के जो वृक्ष हैं वो भी फल दे देते हैं, मुझे और किसी की चाह नहीं है। जब मना किया तो कुम्भन दास जी ने को मान सिंह ने कहा, अच्छा तो आप खेती करते हैं तो कम से कम आपको मैं कुछ खेत लिख करके दे देता हूं, पट्टा दे देता हूं, और आप उन खेतों पर खेती करिए। कुम्भन दास जी ने खेत के लिए भी मना कर दिया। अच्छा जिस दुकान से आप राशन लाते हो वो दुकान बता दीजिए, मैं वो दुकान में सरकारी खजाने से पैसे दूंगा, आप वहीं से सामान ले आया करें। कुम्भन दास जी ने कहा, महाराज वो भी नहीं, मैं जैसा हूं मेरा दुकान वाला भी वैसा ही है। तो मान सिंह ने कहा कि आखिर आपको चाहिए क्या, बताइए, आपको जो चाहिए बोलिए। कुम्भन दास जी ने कहा, महाराज मुझे बस आप देना है तो एक ही चीज देना, आज के बाद आप मेरे घर पर मत आना, आपको यदि मिलना हो तो हम लोग मंदिर पर मिलेंगे, श्रीनाथ जी के सामने मिलेंगे, आप यहां मत आना, क्योंकि आप यहां आओगे लोग हमारे पीछे लग जाएंगे, हमारी जय जयकार करने लगेंगे, हमारी जय जयकार हो जाएगी तो हम अपने जय जय की जय जयकार करना छोड़ देंगे। महाराजा मान सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे विरक्त। इतने में इधर मान सिंह गया, उधर लाल जी आ गए, आए और कुम्भन दास जी की गोदी में बैठ गए। कुम्भन दास जी ने पूछा, जय जय आप कौन सी बात कहने वाले थे? लाला ने कहा, बाबा मैं यही बात कहने वाला था कि कुम्भन दास आने वाला है, तुम उनसे कुछ ले लो। कुम्भन दास जी ने कहा, जय जय आपको पाने के बाद भी कुछ लेना देना शेष रह गया है क्या? जैसे कुम्भन दास जी ने कहा, लाल जी ने, कन्हैया ने कुम्भन दास जी को गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। जाको कछु न चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए ये उसको वो चाहिए।